ये कहानी एक पुराने गांव की है जहां पर एक खौफनाक घर था। गांव के लोग अक्सर ही उस घर के बारे में बात किया करते थे जो बहुत खौफनाक था। जॉर्जिया गांव में आती है और उस घर में जाने के लिए बेताब हो जाती है। उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और जैसे ही वो घर में जाती है वो खौफज़दा हो जाती है। दरवाज़ा खोलना और अंदर का खामोश माहौल देखना उसे बेचैन कर देता है, लेकिन वो फिर भी अंदर जाती है और अपनी तलाश को जारी रखती है। अंदर जाते ही वो अपनी रिसर्च शुरू कर देती है और पहली मंजिल पर जाती है। पहली मंजिल की तलाशी के दौरान उसे पुरानी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे ज़मीन पे गिरी हुई गुड़िया और एक खौफनाक सी आवाज़, खामोशी का बढ़ता हुआ एहसास और गहराई में जाना। जॉर्जिया घबराती है लेकिन अपने काम को जारी रखती है। पहला साया और दरवाजे का मंजर, ये सब उसे अब मज़ीद डराने लगा। वो आवाज़ों का पीछा करने की सोचती है, सारी ही आवाज़ें जो उसे ऊपर की मंजिल से आ रही होती हैं। वो ऊपर जाती है और उसे कमरे के अंदर से रोशनी नज़र आती है। वो जैसे ही शीशे में जाके देखती है तो उसका अक्स बदल जाता है, जिससे वो डर जाती है और उसे आईने में एक आदमी नज़र आता है जो उसके करीब आता चला जाता है। वो समझती है कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो वो आदमी दोबारा अजीब सी शक्ल में आ जाता है और एकदम से शीशे पे वो बोलता है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जॉर्जिया वहाँ से भागने का फैसला लेती है, लेकिन जैसे ही वो जाना चाहती है वो उस घर में फंस चुकी होती है। दरवाज़ों का खुद ब खुद बंद होना, उस घर का ही बंद हो जाना और बाहर जाने का कोई रास्ता न दिखाई देना। उसे ऊंचा ऊंचा आवाज़ें आना कि चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वहाँ पर अजीब से सायों का दिखाई देना। जॉर्जिया बहुत डर जाती है और घर से भागने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो मज़ीद भागती है एकदम से अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने की वजह से वो कैंडल चलाती है, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जॉर्जिया के खात्मे का वक्त आ गया है। वो साए उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब आया है वो वक्त जब वो सब उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। आज तक नहीं पता कि जॉर्जिया वहाँ पे कहाँ गई है। गांव वाले ने उसको बहुत मना किया होता है। वो सब उसके बारे में बात करते हैं।